हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ पर मैन इज़ इनफिनाइट के सीज़न 2 का पार्ट 8 मैं पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ और मुझे सुबह डाल देना चाहिए था, पर मैं यानी कि रात को डाल रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा। और अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि वो जो परमान होता है वो सब कुछ ठीक कर देता है और वो जो होते हैं वो अपने अपने घर यानी कि उसके बाद चले जाते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दूसरे दिन का सुबह हो जाता है और पाको रात भर कुछ सोच रही थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सुबह जब होती है परमान वो जो मित्सु और सुमिरो होते हैं यानी कि अपने बिना परमान सूट का यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी जा रहे होते हैं स्कूल को। ठीक है, परमान सूट के तो नहीं जा सकते तो जा रहे होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सुमिरे परमान का हाथ पकड़ लेती है। हाँ, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहती है कि परमान, क्या हम कुछ टाइम अपने यानी कि तुम और मैं सिर्फ स्पेंड करें, हम 2 दिन के लिए क्या कहीं घूमने जाएं? और ऐसा पूछती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमान जो होता है वो कहता है क्या हम 2 दिन के लिए घूमने जाएंगे, तो फिर परमानेंट ड्यूटी कौन करेगा? और उसके बाद पाको कहती है, वो कहती है कि हमने यानी कि देखो, हमने छुट्टी नहीं ली है तो फिर हमारी छुट्टियों में से कुछ दिन बचे होंगे और हम 2 दिन की छुट्टी भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो जो पान और बूबी हैं वो उसको संभाल लेंगे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पाको होती है वो कैसे कुछ करके मित्सो ना कहने पर भी यानी कि मना देती है मित्सो को। और मित्सो कहते हैं तुम यानी कि मनाने तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो सुमिरो थी वो यानी कि थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती हाँ वो तो है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही हाथ पकड़ के स्कूल पहुंच जाते हैं। हाँ, हम वो जो होते हैं वो स्कूल पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सु होता है वो यानी कि अपनी सीट में जाके बैठ जाता है और वो जो सुमिरो होती है वो भी मित्सु के पास वाली की सीट में ही बैठ जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाता है और ऐसे ही क्लास चलते चलते उसके बाद ब्रेक टाइम आ जाता है। हाँ, ब्रेक टाइम आ जाता है। ब्रेक टाइम आने के बाद हम ये देखते हैं कि सुमेरे कुछ देर के लिए यानी कि वॉशरूम गई होती है। तभी मिच्ची को आके परमान को यानी कि हमारे मित्रों को कहती है कि तुम कुछ भी करके मुझे यानी कि परमान के साथ मिलाओ और कल मेरे घर उसको भेज देना तुम। ऐसा यानी कि थोड़ा रूडली कहती है। जब हम ये देखते हैं कि मित्सो तो ठहरा अपना यानी कि अंतर्जामी यानी कि बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो जान सकता था। ठीक है, वो सब कुछ जान सकता था। वो कहता है पर क्यों? और उसके बाद हम ये देखते हैं मिची को थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं है, तुमको बस जो बोला है वो कर लो। और ऐसा कह के चली जाती है। सब मित्सो यानी कि ये कह रहा होता है ना परमान आएगा ना मित्सो आएगा ना कुछ घंटा मिलेगा तुझे, चल, ऐसा कहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं सुमिरे आ जाती है वापस। और सुमिरे उसके आने के बाद यानी कि वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बचा होता है। तभी सुमिरे जो होते हैं वो पूछती है मित्सो, क्या तुमने कुछ सोचा कि हम किधर जा सकते हैं? और ऐसा कहती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सो है वो कहता है कि हम कहीं पर भी तुम्हारा जहाँ पर मन हो। तभी वो जो सुमिरे होती है वो कहती है कि तो फिर हम क्यों ना जापान के वो जो पास वाला साउथ की तरफ एक तो आइलैंड है वहाँ पर चलें, ऐसा कहती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान था वो कहता है अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों बर्डमैन से बात करके छुट्टी ले लेते हैं 2 दिन की और बर्डमैन भी उनको हाँ कह देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान और पाको होता है उनकी स्कूल यानी ख़त्म हो जाती है। हाँ, उस दिन की स्कूल ख़त्म हो जाती है। अब तो उन्होंने तभी रिसेस के पीरियड में ही बर्डमैन को कॉल करके बता दिया होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमान यानी कि परमान कहता है कि आखिर वही जगह ही तुमने क्यों चुनी? तभी वो जो पाको होती है वो कहते हैं कि क्योंकि वहाँ का सनसेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है।
उसके बाद है यानी कि मित्सु थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि क्या ना तुम, अभी ये सब बोलने की ज़रूरत थी क्या। तभी सुमेरी यानी कि थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ यानी बोल सकते हैं वैसा ताना मारते हुए बोलती, हाँ बेटे हाँ, अच्छी बात है, तुम खुद ही पूछते और खुद ही कहते हो क्यों बोला। यानी वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सुमेरी को कहती है कि हम दोनों आज कल सुबह को ही निकल जाएंगे। और उसके बाद हम ये देखते हैं वो दिन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। परमैन अपनी सारी पैकिंग कर देता है और वो जो अपने रोबोट को ये बताता है कि वो यानी पाको के साथ कहीं कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा है, यानी कि घूमने के लिए जा रहा है, उसको बताता है। टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा नहीं बताता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो रोबोट होता है वो कहता है कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि उसको टेढ़ी नज़रों से देख रहा होता है परमैन को, यानी जो रियल मित्सु है। और कहता है बड़े तेज़ बन रहे हो। और उसके बाद हम ये देखते हैं मित्सु जो होता है वो यानी कि उसके गाल जो हैं पूरे के पूरे लाल हो जाते हैं। और वो कहता है कि तुम चुप भी रहो ना रोबोट। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो उसके बाद वाले दिन यानी पाको के साथ निकल जाता है। और रास्ते में कई सारे शहर, कई सारी यानी कि वादियाँ यानी कि सबको क्रॉस करके जा रहे होते हैं। और वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और वो दोनों यानी कि उन नज़ारों को क्रॉस करके जा रहे होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक जगह पर एक फ्लावर का गार्डन आता है। तभी वो जो पाको थी वो कहती है कि क्या हम उस फ्लावर के गार्डन में कुछ देर रुकें, रेस्ट करें। तभी वो जो परमाणु होता है वो कहता है अच्छा ठीक है चलो। और ऐसा कि वो दोनों जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों वहीं पर ही बैठ जाते हैं और वो दोनों वहाँ के यानी कि वो जो सीनरी है उसके मज़े ले रहे होते हैं। और पाको जो होती है वो यानी कि परमैन के कंधे के ऊपर अपना सर रख देती है और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। और परमैन भी उसको कुछ नहीं कहता है। वो दोनों शांति से उस नज़ारे का मज़ा ले रहे होते हैं। और पाको ने कुछ खाने के लिए भी लाया था, वो उसको खाते हैं और पाको परमैन को अपने हाथ से खिलाती है और परमैन भी पाको को अपने हाथ से खिलाती है। और वो दोनों यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि हंसते हैं और यानी थोड़ा शर्मा भी जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परवान है वो कहता है अभी हमें निकलना चाहिए। और वो निकल जाते हैं उस आइलैंड के लिए। हाँ, वो उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। और साउथ आइलैंड पर पहुँचने वो जो जापान के साउथ में जो आइलैंड है उसका नाम था साउथ आइलैंड। तो फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वो यानी कि वहाँ पे अपना एक घर पहले बनाते हैं और साफ़ पानी का एक जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ से साफ़ पानी निकल रहा है। और वो यानी कि उसी घर में यानी कि रहते हैं वो दिन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों यानी कि साथ में हर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि खाना लाना या फिर या हो गया घर को यानी कि घर को बनाने के लिए लकड़ियाँ लाना। वो दोनों सब कुछ साथ में ही कर रहे होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होता है इस यानी कि आज। और ये यानी कि पाको भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही देखते ही देखते रात हो जाता है। और रात को हम ये देखते हैं कि वो दोनों बीच पे बैठ के यानी कि वो जो मून है, फुल मून डे था, वो फुल मून का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी वो हम ये देखते हैं कि परमैन जो है वो यानी कि पाको के गोद के ऊपर अपना सर रख देता है और यानी कि वहीं पर ही यानी कि आंखें बंद करके सोने जा ही रहा होता है। तभी वो जो पाको होती है वो कहती है कि यानी कि कहती नहीं, वो उसको यानी कि पूरा लिप टू लिप किस कर लेती है। और तभी परमैन का यानी कि नींद टूट जाता है और वो कहते हैं पाको तुमने ये क्या किया, और ऐसा कहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं पाको कहती है अरे चलता रहता है, तुम सो जाओ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। और ऐसा कह के यानी कि वो जो परमैन होता है वो वहीं पर ही यानी कि सो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दूसरे दिन या वो जो पाको होती है वो उसको पकड़ के यानी कि अंदर चली गई होती है और वो दोनों बेड पर सो गए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो यानी कि पहले जग जाता है और वो जब पिछली रात की सारी बातों को याद करता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माया होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो पाको भी उठ जाती है और वो दोनों यानी कि बहुत ज़्यादा
सुंदर दिख रहे होते हैं एक साथ जब खड़े थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन जो होता है वो बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद उसको यानी कि एक बहुत बड़ा रेड कलर का बॉल ऊपर से अर्थ के और नीचे की तरफ गिरते हुए दिखता है। हाँ, ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बॉल जो है वो यानी कि परमैन को अर्थ की तरफ यानी कि गिरते हुए दिखते हैं। और परमैन कहता है, अरे ये है क्या? तभी पाको भी कहती है, हाँ ये क्या है? और उसके बाद वो जो परमाणु पाको होते हैं वो फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे यानी कि चले जाते हैं अपने टाउन को। हाँ, वो अपने टाउन को चले जाते हैं। उसके बाद वो जब टीवी पर देखते हैं यानी मित्सो के घर में, तब उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आ रहा है अर्थ की तरफ। तभी वो जो परमाणु होता है वो यानी कि कहता है कि ये उल्का पिंड को मैं अभी के अभी टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। और वो यानी कि वहीं से अपनी साइकिक पावर्स यूज़ करने लगता है। पर वो जब अपनी साइकिक पावर्स यूज़ करने जा रहा होता है तभी यानी कि उसको थोड़ा सा अजीब टाइप की एनर्जी यानी कि मिलती है उस यानी कि पत्थर के अंदर से। यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी थी। हाँ, उसको वो नेगेटिव एनर्जी का सेंस होता है। और परमाणु कहते हैं, ये क्या नेगेटिव एनर्जी कैसे इस तरफ क्यों आ रही है? सो गाइस, हमारी यानी कि ये जो स्टोरी है परमैन इज़ इन्फिनाइट के सीज़न 2 का पार्ट 8 जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और मुझे पता है मैंने यानी बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट बनाया है, पर यानी कि दूसरी पार्ट से मैं यानी कि लंबा वीडियो बनाऊंगा, यानी कि लंबा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर इस पार्ट को पूरा से पूरा एंजॉय कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने यानी कि उस शॉर्ट्स में कमेंट किया था वो वाला यानी कि कमेंट मैंने पढ़ा है, पर नाम थोड़े से कम है। तो फिर मैं इस वीडियो में भी आपको बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपका नाम लिख दूँगा यानी कि कह दूँगा दूसरे वीडियो में। तो फिर ये दूसरे वीडियो में जैसे करके बोलूँगा मैं। ओके। तो अभी के लिए आप सभी को टाटा।